स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य मंत्री की अपील का दिया जवाब। 15 सालों से नहीं हो रही मांग पूरी, गैर जरूरी कामों में सरकार पैसा कर रही है खर्च, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की एक मांग पूरी नहीं की जा रही। तो गैर जरूरी कामों में सरकार पैसा खर्च कर रही, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों की एक भी मांग पूरी नहीं की जा रही। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि लगातार 15 वर्षों से और इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हम अपना सर्वस्व दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, जहां पर हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है, किसी की सुविधा प्राप्त नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी प्राप्त नहीं है, फिर भी अपनी सेवाएं अनवरत रूप से दे रहे हैं। आपके घोषणा पत्र के वादों का पूरा करने का जो आपने संकल्प लिया है और आप इसको पूरा करने के वायदे पर कायम है, तो इसको पूरा कीजिए और 13,000 एनएचएम कर्मचारियों का नियमितीकरण। और इसी बात की जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं। अंकुश, जिस तरह से बात करें, एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, देश जूझ रहा है, प्रदेश भी जूझ रहा है, सरकार अपनी तरफ तो वादे करके मुकर रही है, ये कहना है स्वास्थ्य कर्मियों का। क्या कुछ मांगे हैं इनकी स्वास्थ्य कर्मियों की? अगर बात करें, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि जवाबदेही भी बनती है जब कोरोना संक्रमण चल रहा है। ऐसे में देखिए, निश्चित तौर पर जवाबदेही बनती है उन कर्मचारियों की, और जो ये एनएचएम संघ के जो कर्मचारी हैं वो पिछले 15 सालों से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मिलते रहे हैं, लगातार विपक्ष से मिलते रहे हैं। अब स्थिति ऐसी बनी है कि कोरोना संक्रमण का दौर है, और ऐसे दौर में सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी। और नेशनल हेल्थ स्वास्थ्य मिशन के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी उस दौरान भी वो उनसे अपनी मांगों को लेकर लगातार मुलाकात करते रहे हैं। उन्होंने एक विधानसभा चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, प्रदेश स्तर की एक हड़ताल की थी, जिसमें राजधानी मुख्यालय पर वो सभी कर्मचारी इकट्ठे हुए थे। और उस दौरान जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब उनके धरना प्रदर्शन स्थल पर जाकर उन्होंने उनसे बात की थी, और बात करने के बाद कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बना था उसमें इन कर्मचारियों की मांग को पूरा किए जाने का एक वादा किया गया था, और उसी वादे को लेकर अब ये कर्मचारी मुखर हुए। चूंकि पिछले लंबे समय से ये स्वास्थ्य मंत्री से, प्रदेश सरकार के मंत्रियों से, प्रदेश सरकार के मुखिया से लगातार मिलते रहे हैं, और मिलने के बाद अब जब उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, तो उसके बाद अब इन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आज दिन तय किया है, 11 बजे से इनकी हड़ताल शुरू होगी। पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर काम बंद हड़ताल पर ये जाने वाले हैं। चूंकि अगर मांगों को लेकर बात करें तो इनकी बहुत सारी मांगे थी, कुछ मांगे ढलते समय के साथ, गुजरते समय के साथ उनकी मांगे पूरी होती गई, और कुछ मांगों को लेकर उन्होंने खुद उन्हें हटा दिया है। लेकिन अब केवल और केवल एक सूत्रीय मांग को लेकर वो हड़ताल पर गए हैं, हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है, और उनकी केवल एक ही मांग है कि वो अनियमित है और उन्हें नियमित किया जाए। नियमितीकरण को मांग को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्षरत थे, लेकिन अब उनकी मांग जब पूरी नहीं हो रही है तो आज से उन्होंने निर्णय लिया है कि वो हड़ताल पर जाएंगे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने उनसे अपील भी की है कि ये समय ठीक नहीं है, कोरोना संक्रमण का दौर है, लोगों की मृत्यु हो रही है, आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में उस अपील को भी उन्होंने नकारते हुए स्पष्ट किया है कि वो किसी भी सूरत में अब मानने वाले नहीं, हड़ताल पर जाएंगे। इसके अलावा इस अपील का एक जवाब उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री चाहे तो वो तत्काल प्रभाव से उनकी मांग को पूरा न करते हुए उन्हें लिखित में अगर आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में उनकी मांग को पूरा किया जाएगा, लिखित में अगर आश्वासन मिलता है तो जरूर वो इस हड़ताल को टाल देंगे। फिलहाल वो इस मूड में नजर नहीं आ रहा है कि वो हड़ताल को टालें, और हड़ताल को लेकर वो मुखर है, और हड़ताल पर जाने का निर्णय जो है उनका अटल है। जी अंकुश, ये सवाल उठता है कि एक तरफ तो प्रशासन हम देख रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करती है, दूसरी तरफ ये भी उनका ये कहना है कि जो पैसे हैं वो दूसरी चीजों पे खर्च किए जाते हैं। क्या बड़ी वजह नजर आती है कि प्रशासन इनकी मांगे जो है वो क्यों नहीं मान ले रहा? क्योंकि अभी तो खास तौर से जरूरत है सरकार को भी और जनता को भी कोरोना वॉरियर्स की। देखिए श्वेता, जिस तरीके से आपने सवाल किया है, जो सवाल किया है वो इसलिए उठना जरूरी है क्योंकि इन्हीं जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है, जो एनएचएम संघ के पदाधिकारी है, उनका स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि जब सरकार अन्य क्षेत्रों में पैसा खर्च कर रही है, जब सरकार जो शिक्षा कर्मी है उनके ऊपर पैसा खर्च कर सकती है, अन्य विभागों के कर्मचारियों के ऊपर खर्चा कर सकती है, बिल्डिंग निर्माण के ऊपर खर्चा कर सकती है, यहाँ तक कि विधायक और मंत्रियों के
वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है, तो केवल उनकी एक सूत्रीय मांग पूरी क्यों नहीं हो सकती, यही आरोप उन्होंने लगाया और इसी आरोप के चलते उन्होंने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। चूंकि सरकार का अपना पक्ष है, सरकार अलग तरीके से अपना रणनीति तैयार कर रही है और जिस तरीके से, हालांकि अगर बात की जाए मैनिफेस्टो में, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में स्पष्ट है कि इनकी मांगों को उन्होंने ध्यान में रखा है और वो इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अभी हाल ही में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने उन्होंने अपील की है, अपील में भी उन्होंने कहीं ना कहीं जिक्र किया है कि उनकी मांगों का सरकार ध्यान रखे हुए है और सरकार कहीं ना कहीं इनकी मांगों को लेकर उनकी मांगे भूली नहीं है और आगे चलकर मांगे पूरी होंगी। लेकिन उन्हें जो कर्मचारी हैं वो लगातार मंत्रियों से मिलकर, लगातार सरकार से मिलकर अपनी मांगों को लेकर इतने परेशान हो गए हैं कि आखिरकार उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा कि अब वो हड़ताल पर जाएंगे। क्योंकि हड़ताल पर जाने तो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो कोरोना संकट चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो जारी हुआ था जिसमें कहा गया था, वादा किया गया था कि उनकी मांगे जो है वो पूरी कर ली जाएंगी, नियमितीकरण की मांग को लेकर ये हड़ताल पर है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुश।